शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा एनडीटीवी इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि एनडीटीवी में जो बॉसेस हैं उन्होंने मुझे इस बात की गारंटी दी है कि निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मुझे जगह दी जाएगी। अब जरा सोचो कि जिनके बॉस ये लोग हों, उनको निष्पक्ष पत्रकारिता करने की आजादी हो सकती है क्या? मेरे बॉस वहाँ पर राहुल कंवल साहब हैं और उन्होंने मुझे ये भरोसा दिलाया है। भाई अगर तुम्हारा बॉस राहुल कंवल है तो अब हम सब समझ सकते हैं कि उन्होंने क्या भरोसा दिलाया होगा तुमको। मतलब कुछ दिनों पहले तुम ही बोल रहे थे कि टीवी में खबरों को फिल्टर करके दिखाया जा रहा है, मगर आज पूरी दुनिया ने तुमको चंद पैसों के लिए थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देखा। इसलिए शायद तुमको विराट कोहली ने ब्लॉक कर दिया। विराट कोहली प्लीज अनब्लॉक मी। और इन्होंने पहलगाम अटैक पे ये कहा कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, ये हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाएं। मतलब जस्टिस और आतंकवादी कहाँ गए, इस पर सरकार से सवाल करने के बजाय तुम मंदिर मस्जिद कर रहे हो यार। और फिर उन्होंने समय रैना को इंडियाज गोट लेटेंट के कंट्रोवर्सी के दौरान खराब परवरिश का नतीजा तक बोल दिया, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। हालांकि शुरुआत में ये समय रैना को सपोर्ट करते थे। इवन महीप सिंह जी की मम्मी वाली पंच लाइन इनको पसंद आती थी। और वो एक महीप सर है। अरे सर मम्मी कैसी है? और मम्मी कैसी है? शायद इसीलिए अब लोग इनको अनफॉलो कर रहे हैं। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात कहते कर दो यार, घंटा फॉलो। तो आइए आज की इस वीडियो में शुभांकर मिश्रा की पूरी जर्नी पर एक बार नजर डालते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शुभांकर मिश्रा है। स्टार्टिंग में शुभांकर मिश्रा ने अपने पापा के कहने पर इंजीनियरिंग की थी, बट इनका पैशन जर्नलिज्म में था और जल्दी ही शुभांकर मिश्रा जर्नलिस्ट में कदम भी रखते हैं। और शुभांकर मिश्रा ने ये जर्नी अपने पापा से 10,000 रुपए उधार लेकर शुरू की थी। एंड 2015 में उन्होंने इंडिया न्यूज को ज्वाइन किया। फिर 2 साल इंडिया न्यूज में एंकरिंग करने के बाद ही मूव टू जी मीडिया। फिर TV9 में इन्होंने 3 साल तक काम किए। मतलब दल बदलू तो ये अपने काम के टाइम से ही था। फिर 2022 में वो आज तक में काम करना शुरू कर दिए। राहुल गांधी ने ऐसा क्यों कहा कि बीजेपी आरएसएस मुझे ट्रेनिंग दे रही है? फिर 2023 को वो एक ट्वीट करते हैं कि उन्होंने आज तक को छोड़ दिया जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो चाहते थे कि चेहरे पर भले ही फिल्टर हो लेकिन न्यूज पे कोई भी फिल्टर ना हो। हर चीज को बेहतरीन तरीके से सच को सच करके पब्लिक के सामने रखा जाए। कोई भी फेक न्यूज या प्रोपेगेंडा ना फैलाया जाए। हम चाहते थे कि खबरों की थोड़ी सी जड़ में जाया जाए, जड़ से थोड़ी खबरें उकेरी जाए और तमाम पहलू जो हैं वो आप तक रख दिए जाए। चेहरे पर थोड़ा फिल्टर भले ही मेकअप के जरिए लगा लिया जाए लेकिन खबरों का फिल्टर ना हो। डेटा फैक्ट जिसकी आज के समय कमी है, फेक न्यूज के बढ़ते नैरेटिव के बीच में, वो तमाम खबरें आप तक उसी तरह से पहुंचा दी जाए। और इसी मासूमियत की वजह से लोगों ने इनको इमेंसिव प्यार एंड सपोर्ट दिया। और इसके बाद शुभांकर मिश्रा ने अपने कई सारे चैनल्स बनाए। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक ठाक था लेकिन कुछ महीनों बाद ही इनकी हिपोक्रेसी लोगों को दिखने लगी। जैसे इनका अंजलि अरोड़ा के साथ ये पॉडकास्ट देखो। 23 साल की उम्र में अगर आपके 13 मिलियन फॉलोअर हो जाते हैं, आप 4 करोड़ का, अगर ये भी गूगल में सही है तो 4 करोड़ का आप घर खरीद के लगाते हैं तो दुनिया को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। देखिए शुभांकर जी, मैं आपसे सीधे सीधे एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने उनके उनके रील्स को देखा है? और क्या आप किसी अपनी करीबी रिश्तेदार को ऐसी वीडियोस बनाने के लिए अंजलि अरोड़ा से इंस्पिरेशन लेने बोलेंगे? जाहिर सी बात है आप ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अब आप बिना सोचे और बिना अपने दिमाग का उपयोग किए पब्लिक को इनसे इंस्पिरेशन लेने बोल रहे हैं, वो भी उस औरत से जो ऐसी वीडियोस बनाती है। खैर, इस वीडियो के बाद शुभांकर मिश्रा के ऊपर आरोप लगा कि वो स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करते हैं और उन्होंने चुपके से इस वीडियो को चैनल से डिलीट कर दिया। फिर उन्होंने पहलगाम अटैक के हादसे में 30+ वीडियोस बनाए, जिनमें से 25 वीडियोस में तो वो बायस्ड ही थे और 5 वीडियोस को उन्होंने बैलेंस किया। और उन वीडियोस में भी उन्होंने ऐसा कुछ बोला। आज हम भारत सरकार जम्मू कश्मीर प्रशासन से एक भावनात्मक अपील करना चाहते हैं कि पहलगाम की उस मिट्टी पर जहां 28 बेगुनाहों का खून बहा, ये हम चाहते हैं कि एक मंदिर और एक मस्जिद का निर्माण करवाया जाए। शुभांकर जी, यही होता है जब आप अंधा खबरें पढ़ते हैं,
भाई मंदिर मस्जिद से ज्यादा उस वक्त सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए था कि वो आतंकवादी इतने अंदर आ कैसे गए और इतनी सेंसिटिव एरिया में कोई सिक्योरिटी क्यों नहीं थी। और सबसे अहम सवाल कि आज तक उन आतंकवादियों का पता क्यों नहीं चला कि कौन थे वो और कहां गायब हो गए, और सारे विक्टिम्स को जस्टिस क्यों नहीं मिला। इन सारे मुद्दों को छोड़कर उनके नाम पर मंदिर और मस्जिद बनवाए जाएं। खैर उन्होंने साइलेंटली इस वीडियो को भी डिलीट कर दिया, मतलब न सॉरी न कुछ। गलत खबरें चलाओ, लोग जब फैक्ट चेक करे तो तुम उसे डिलीट कर दो। गजब के दोगला इंसान हो यार तुम। अब इसी तरह उन्होंने समय रैना पर वो निशाना साधा कि उनको खराब परवरिश का नतीजा बोला। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है, ये कॉमेडी नहीं हो सकती है। स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का। अब शुभंकर मिश्रा जी बोल रहे हैं कि वो अश्लीलता और फुहड़ता के खिलाफ हैं। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फुहड़ता का नहीं। शुभंकर तुम वही व्यक्ति हो जो एक टाइम पे समय रैना की तारीफ कर रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे, बावजूद इसके के सामने वाला बंदा बोल रहा था कि वो डार्क कॉमेडी करता है। अभी हमको समय रहना बहुत पसंद है। हाँ वो भी अच्छा है, वो पर थोड़ा सा वैसा कॉमेडी करता है। कैसी? डार्क कॉमेडी। पर हाँ मैं देखता हूँ। और उस टाइम पे आपको महीप सिंह जी की मम्मी वाली पंच लाइन भी अच्छी लगती थी। और वो एक वो महीप सर है। अरे सर, मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ। मम्मी कैसी है? मम्मी कैसी है? स्पष्ट शब्दों में कहे तो ये नीचता की पराकाष्ठा है। साफ शब्दों में अगर कहूँ तो ये सारे तो आपको भी बोला जा सकता है आपके दोगलेपने की वजह से, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। या फिर ये अगर आपको बोला जाए शुभंकर तो कैसा लगेगा। अब यही दोगलापना देखने को मिला आरसीबी के फाइनल मैच में। आरसीबी ने फाइनल जीता, 2 घंटे में इनकी वीडियो आ गई, लेकिन दूसरे ही दिन जब स्टैम्पेड हुआ तो इन्होंने विराट कोहली समेत पूरी टीम को फेक न्यूज में लपेट दिया। कप्तान 2-2 घंटे बाद स्टोरी लगा रहे थे, मैसेज साफ था कि आपका क्या है, आप मरते रहिए, जरूरी है कि ट्रॉफी मिली है। आप जैसे लोग तो कीड़े मकोड़ों की तरह हर साल मरते हैं, सड़क पर मरते हैं, बरसात में मरते हैं, सूसू हो जाए उसमें बहकर मर जाते हैं। तो कहा जाएगा साहब आपको अनफॉलो कर देंगे, आपकी तस्वीरें बना बनाकर आपकी मौत की कामना की जाएगी। वो जो बीते 24 घंटे से हमको गाली दे रहे थे अनफॉलो करने की बात, कहते कर दो यार, घंटा फर्क। अगर तुम्हें भी स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सच में तुम्हें अनफॉलो कर देना चाहिए लोगों को। खैर वो इंसान जो 2023 में टीवी को स्लैम करता था, अभी वो एनडीटीवी ज्वाइन कर चुके हैं और उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है इस भाई साहब ने। तो भाई शुभंकर मिश्रा जो कि खुद इंस्टाग्राम पे रील्स बना के न्यूज रिपोर्टिंग कर रहे थे, अभी भाई साहब ने एनडीटीवी चैनल ज्वाइन कर लिया है एज ए रिपोर्टर। और ये वही इंसान है जो पहले बोल रहे थे कि मीडिया चैनल में, न्यूज मीडिया चैनल में जो रिपोर्टर होते हैं उनको खाली स्क्रिप्ट दी जाती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलना पड़ता है। तो बीइंग एज एन इंडिपेंडेंट रिपोर्टर मैं इंस्टाग्राम पे रील बना के ही रिपोर्टिंग करूंगा, न्यूज बताऊंगा। और आज भाई साहब ने चंद पैसों के लिए एनडीटीवी चैनल ज्वाइन कर लिया है। बताओ, थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख। एनीवेज अभी काफी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें इनके दोगलापना सामने आती है। अगर आप लोगों को पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो में 1K लाइक कर दो और पार्ट 2 कमेंट में लिख देना, मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगा। एंड हमारी ये मेहनत अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो। रात भर मेहनत करके एक वीडियो बनाई जाती है, सो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही देना। बहुत बहुत धन्यवाद।